अहो जगामध्ये मशहूर, जगामध्ये मशहूर आसामचं कोल्हापूर, महालक्ष्मीची कृपा शहरावरती. अहो महालक्ष्मीची कृपा शहरावरती, महालक्ष्मीची कृपा शहरावरती. मंगळवार शुक्रवार दर्शनाला गर्दी फार, मंगळवार शुक्रवार दर्शनाला गर्दी फार. सुवासिनी सरतीची वटी भरती. नारी ग नारी ग नारी ग, तीखी मिर्ची सा जिनका करारा है अंदाज, बुलंद हौसला है जिनका साज, योद्धा का जिगर रखने वाले, मराठाओं की आन बान शान का मान रखने वाले, मराठी संस्कृति जिनके बोल चाल में झलकती है और खाने में महकती है. हम है छत्रपति के शहर में, हम है माँ अंबाबाई के पावन शहर में, हम है कोल्हापुर में. मैं सोनाली कुलकर्णी और मैं कुणाल विजयकर, और हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र को देखने, सुनने और चखने के अनोखे टिप्स. महाराष्ट्र ऑन माय लिप्स. माँ अंबाबाई के दर्शन के बिना कोल्हापुर का सफर शुरू ही नहीं हो सकता. महालक्ष्मी देवी को कोल्हापुर में माँ अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राचीन मंदिर, ये महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से और शक्ति पीठों में से एक है. सती के नेत्र यहाँ गिरने से इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है. इसको करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई के नाम से जाना जाता है. 6वीं सदी में राजा कर्णदेव चालुक्य ने इस मंदिर का निर्माण किया. यहाँ पर बहुत ही भयंकर, खतरनाक, शक्तिशाली कोल्हासुर नाम का दैत्य था, राक्षस. उन्होंने उसका वध माताजी ने यहाँ पर किया है. उस राक्षस ने उस समय माताजी से एक वर मांग लिया था जी. कि उसका नाम यहाँ पर रहे. इसी वजह से इस जगह का नाम तब से कोल्हापुर के नाम से ये जगह जानी जाती है. आपकी मन्नत मांगने से पहले मैंने आपकी मन की बात सुन ली. अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं आपको लेके आई हूँ बावड़ा मिसर में, जो कि ऑलमोस्ट नहीं अभी 100 वर्ष मतलब 100 साल पूरे कर चुके हैं. और यहाँ की जो मिसर होती है ना, ये वर्ल्ड फेमस मिसर है. वर्ल्ड फेमस, सभी सेलिब्रिटी आकर खाते हैं, सुना है. सारे सेलेब्स आके खाते हैं. और मुझे लगता है कि आप यूजुअली लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सेलेब हूँ शायद मराठी फिल्मों की वजह से, लेकिन यहाँ मैं आज तक आई नहीं और मेरी तस्वीर यहाँ लगी नहीं है. तो जब तक मेरी तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी वो सर्टिफाई नहीं होगा. चलो, तो हम यहाँ खाएंगे, आपकी बड़ी तस्वीर यहाँ लगेगी और अंबाबाई के दर्शन के बाद मैं आपका भी दर्शन करता हूँ. मिसळ खावा नाकाला रुमालावा, कोल्हापुरी मिसळ खावा नाकाला रुमालावा, डोळ्यामधली धार कशी पुसायची. नारी ग नारी ग नारी ग, हे हे धीर धीर धीर. दादा मिसळ आणता का? ये है मिसळ. लुक एट दिस कट. Yeah, this is the oil, all this oil. तो जैसे पूना में जो तरी होती है ऊपर की, जो उसको बोलते हैं सैंपल. नागपुर में तर्री बोलते हैं. दैट ग्रेवी हियर इज कॉल्ड कट. कट. ये जो चिवड़ा होता है वो कोल्हापुरी चिवड़ा वो होता है. कोल्हापुरी चिवड़ा होता है. ये आप जो देख रहे हैं ये दही है. उसके अलावा खोबरं खिस करून मतलब. डेसिकेटेड कोकोनट. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस पार्ट. आलू कहाँ? मेरे को आलू मिला कि नहीं? हाँ, मिला. गरम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. को बोलते हैं पेटी पाव. एक्चुअली बनता है उसी इंग्रेडिएंट से, लेकिन उसको स्लाइस ऐसे करके खाते हैं. हाउ इज द स्पाइस लेवल? क्वाइट स्पाइसी. Yeah? क्वाइट स्पाइसी, यस. कोल्हापुर में आकर स्पाइस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. मिसळ तो और बहुत जगह पे बनती है. स्पाइसीएस्ट मिसळ कोल्हापुर में मिलेगी आपको.
मिसळ की खासियत ये है इसमें टेक्सचर्स बहुत होते हैं। एक तो क्रंची टेक्सचर है जो चूड़े का है, फिर सॉफ्ट टेक्सचर जो आलू का है, फिर क्रीमी टेक्सचर जो दही का है। एंड ऑफ कोर्स द लवंगी मिर्ची ऑफ कोल्हापुर। ये मेरा एक बिग बाइट है। This is so good. इसमें दही भी है, चूड़ा भी है, कट भी है। शाहू महाराज जो हैं वो कला प्रेमी भी थे। जैसे रेसलर्स हैं, अलग अलग दुनिया भर के आर्ट्स उन्होंने यहाँ पर लाए, वैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन दिया था। शाहू महाराज इज omni present in the whole of कोल्हापुर। You see. जहाँ भी देखोगे तो वो उनकी छवि आती ही है। जी तो उनका पैलेस भी होगा यहाँ, जी हमें जाना भी चाहिए वहाँ। जी। हाँ। लेकिन ऐसे ही थोड़ी जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर पैलेस में जाना है तो थोड़ा बंठन के जाना पड़ेगा ना। आई डोंट माइंड एट ऑल, क्यों नहीं, चलो फिर। कोल्हापुरी स्टाइल में करते हैं। देवा आमचा शाहू राजा, अहो देवा आमचा शाहू राजा, सुखी समाधानी प्रजा, जगामध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापूरची, जगामध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापूरची, जगामध्ये कोल्हापूरची शान आणि महाराष्ट्राचा मान। कोल्हापुरी फेटा, चलो ट्राई करें। आसामचं कोल्हापूर, यहाँ पर भी जितने भी लोग रहते हैं, हर समाज को शाहू महाराज ने एक आगे के अंदर पूरा है। अभी हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चालू है यहाँ पर। देश की पूरी कलाएं जी जो भी कला थी जी। यहाँ कर शाहू महाराज जी ने यहाँ लाई। फेटे को जितने राजा महाराजाओं ने इसको डिमांड दिया है, आज के ज़माने से भी कोल्हापुर के अंदर किसी की शादी या फंक्शन होता है तो उसमें पूरे पगड़ी तुम्हें हर मजहब के अंदर नजर आएगी। कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम नवरदेव। हाँ, अभी लगता है कि मैं कोल्हापुर आया हूँ। हाँ तो लग रहा है कि हम किसी रॉयल जगह जा रहे हैं या रॉयल फील ले रहे हैं। और शाहू महाराज नहीं, लेकिन शाही महाराज तो लग रहा हूँ मैं। तो आप बाजीराव बन जाओ, मैं मस्तानी बन जाऊं। बाजीराव मस्तानी। मराठा मर्दों की शान होती है फेटा, उसी तरह महिलाओं का ताज होता है कोल्हापुरी साज। आसामचं कोल्हापूर, अहो आसामचं कोल्हापूर, इतनी सारी संस्कृति परंपरा ज्वेलरी के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। ये जो है इसे पानड़ी कहते हैं। हमारे ट्रेडिशन में जो गुड साइंस है, जैसे कि ये ताइट है, शंख है, चक्र है, टॉर्टाइज है, यहाँ पे वागनक है, ये सब गुड चार्म्स है ना, ये मिला के एक साज बनता है। जिधर भी आप साज देखोगे तो वो कोल्हापुर से ही बन के उधर आए होंगे। और ये इसे क्या कहते हैं? इसे वज्रटीक कहते हैं। वज्रटीक। और ये सबसे स्पेशल है, शिंदेशाही तोड़े बोलते हैं इसे। शिंदे शाही तोड़े, वाह। ये जो होते हैं वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज है, उस टाइम से सब पहनते आ रहे हैं। आई थिंक ऐसा कुछ लाइफ में अगर आप एक बार बना लो ना, तो बस आपको और किसी ज्वेलरी की, किसी दागिने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मुझे ऐसा ऑथेंटिक साज बनाना है जिससे मैं बस पूरी जिंदगी देखती रहूं, निहारती रहूं। कोल्हापुर आओ और कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी कोल्हापुर आता है चप्पल लिए बगैर कभी जाता नहीं। जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हर गली में बहुत सारी दुकानें हैं। कोल्हापुरी चप्पल को अगर डिस्क्राइब करना हो हाँ। एक वर्ड में, सो द करेक्ट वर्ड इज रुबाब। अरे वाह, रुबाबदार। बाबदार। तो जब आप पहन के चलोगे तो आवाज आती पूरी है दुनिया को पता चलेगा कि आप कि हम आ रहे हैं। कोई रुबाबदार पर्सनालिटी आ गई है। देखिए कैसा वाह। आवाज आता है इसका। लेकिन आपको इसके पीछे का एक सीक्रेट बताऊं? क्या? ये जो आवाज आती है ना, हाँ। वो एक फल से आती है। फल? इसको बोलते हैं बिंसु, मतलब पिच्चू। अच्छा, तो ये इसे चप्पल में डालते हैं और जब चलते हैं तो तो ये रुबाबदार आवाज आती है। चले। आ रहा है ना एकदम रुबाब वाला फीलिंग। देवा आमचा शाहू राजा, अहो देवा आमचा शाहू राजा, सुखी समाधानी प्रजा, जगामध्ये गाजे कीर्ती कोल्हापूरची। तर आपल्याबरोबर स्वतः युवराजनी आहेत, प्रिन्सेस आहेत। थँक्यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। कोल्हापुर आके दो चीजों की बात होती है, एक तो ये पैलेस की बात होती है और दूसरे कोल्हापुरी खाने की बात होती है। तो पहले पैलेस के बारे में, इस पैलेस के बारे में कुछ बताइए मुझे। इसे बोलते हैं न्यू पैलेस।
लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट 139 ईयर्स ओल्ड। ओके। ये पैलेस बना 1877 से 1884 तक। ओके। और सर चार्ल्स मांट इसके आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ये पैलेस बनाया। What does this family like to eat? Oh, we are foodies. We love every cuisine, but we love our food the most. कोल्हापुरी. कोल्हापुरी. आणि राणीसाहेब महाराज फार उत्कृष्ट जेवण बनवतात आणि कोल्हापुरी विचारलं तर मटणाचा रस्सा, सुक्क, पुलावा, पण आम्हाला पिठलं भाकरी करडा पण तेवढाच आवडतो, आम्हाला वडापाव पण तेवढाच आवडतो. वाह, तुम्ही खाता वड़ा पाव? खूप जास्त. तो बेसिकली आप गाड़ी निकाल के वड़ा पाव स्टॉल पे जाकर वड़ा पाव एंजॉय कर मिसळ पाव, भेल, सकते भेल, कोल्हापुरी भेल इज वेरी फेमस. वाह, तो ये सारे जो एड्रेसेस है, नाम है, मैं लेके जाने वाली हूँ और हम लोग दोनों जगह ट्राई तो करने वाले हैं. बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी कैजुअली कैंडिडेट हमारे साथ बातें Thank you so करी. much. Thank you थैंक्स अ so लॉट. जितना पैलेस शानदार है ना, उतनी शानदार कहानियां हैं मराठा योद्धाओं की. दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड वॉरियर स्पिरिट. इसीलिए उन्हें कहते हैं मेरे जैसे मर्द मराठा. जैसे हम कह रहे थे कि मराठा वॉरियर्स ऐसे ही नहीं बनते, उसके लिए बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है. अभी हम जो देख रहे हैं, जो युद्ध कला हम देख रहे हैं, इसे शिवकालीन युद्ध कला के नाम से जाना जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में जो हमारे योद्धा थे, जो हमारे मावड़े थे, जो जिन हथियारों से लड़ते थे, जिन हथियारों के साथ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उन्हीं हथियारों का प्रशिक्षण यहाँ कोल्हापुर में दिया जाता है. और ये महाराष्ट्र की शौर्यशाली परंपरा है, इसलिए इसे मर्दानी खेल भी कहते हैं. इनको देख करके मेरे अंदर का भी जो मराठा वॉरियर है वो थोड़ा सा जाग उठा है. मैं थोड़ी सी कर सकते हैं. थैंक यू. मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, लेकिन मुझे भी जोश आ रहा है. बट आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल एवर मैच अप टू दिस. इम्पॉसिबल. 400 बॉम्बे, एक तयार भेल बांधून, 4 स्पेशल की एक सुकी और एक ओली. लोग ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, भेल का ऑर्डर दे रहे हैं. इफ यू सी इट्स नॉट अ बिग प्लेस. मगर जब हम रॉयल्टी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे खुद युवराजनी प्रिंसेस, इन्होंने हमको बोला कि आप कोल्हापुर आए हो तो राजा भाव की भेल खानी ही चाहिए. एंड दिस मीन्स दैट दिस भेल इज एक्चुअली द फाइनेस्ट भेल इन द सिटी. आपका मर्दानी का खेल देखकर मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ कि मुझे भी आपको दिखाना है. लेकिन थोड़ा कसरत वगैरह. अच्छा. लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी एनर्जी की जरूरत है. तो हम पहुंच गए हैं ये मिरजकर तिकटी दूध कट्टा मित्र मंडल. और मैं थोड़ा अब बन जाऊंगा मर्द मराठा. वाह, कम ऑन. इथे जमतंय. कोल्हापुर को कुश्ती पंडरी यानी महाराष्ट्र का रेसलिंग कैपिटल कहते हैं. इस मिट्टी ने कई पहलवान पैदा किए हैं. इनफैक्ट भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में महाराष्ट्र के रेसलर केडी जाधव ने जीता था. धीरे. सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है आपको? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन भूख भी लग रही है. थोड़ा फ्रेशन अप हो जाइए. मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ. चलो. पांढरा रस्सा कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी पांढरा रस्सा कोल्हापुरी मटन. झणझणीत टेस्ट नाही इसरायची, आहो झणझणीत टेस्ट नाही इसरायची, झणझणीत टेस्ट नाही.
सो वेलकम टू कोल्हापुर का सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल और सबसे रॉ रेस्टोरेंट। हाँ, नाम है देहाती और खाना भी देहाती होगा। बिल्कुल, और हाथ से खाना ऐसे, हाथ से नहीं, उंगलियों से। कोल्हापुरी पांढरा रस्सा, कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी पांढरा रस्सा, कोल्हापुरी मटन, झणझणीत टेस्ट नाही इसरायची, आहो झणझणीत टेस्ट नाही इसरायची, झणझणीत टेस्ट नाही इसरायची। तारी ग, तारी ग, तारी ग। कोल्हापुरी शाही खाने की जो खासियत है ना, वो यहाँ के नॉनवेज में दिखाई देती है। इस नॉनवेज खाने का जो सरताज है वो है तांबडा और पांढरा रस्सा। और स्पेशली आपके लिए अभी आज दूधाचं सार एक रहता है यहाँ पे, दूध का सार रहता है। हाँ हाँ, सुना है कि ये दूध है लेकिन तीखा है दूध। दूध है लेकिन फटता नहीं जब पकाते हैं। वो कैसे टेस्ट होता है? बिकॉज उसमें नमक नहीं डालते पकाते वक्त। अच्छा, सो आप जब खाने वाले हैं तब ऊपर से ऐसे नमक लेना पड़ता है उसमें। तो देहातीची स्पेशालिटी ही आहे हाँ. की दे गिव यू लाइक दिस बिग थाली हाँ. विच हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कीमा भी है, पैटीज भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। लोणचं, तांबडा, पांढरा। बरं, ये जो अचार है ना, तीखा है। उसका कोकोनट जो है वो ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ है। इसमें खसखस दिख रही है मुझे। और मटन की क्वालिटी सॉफ्ट है। और ये है दूध सार जिसकी हम बात कर रहे थे। अरे वाह, एक्चुअली नाइस। क्रीमीनेस है उसका दूध का। और दैट झणझणी पड़ा और झंझड़ित पड़ा, जो हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं। नहीं है, नहीं है। ये मटन। I just had a कलेजी piece Where? in mutton. I didn't find कलेजी। I want कलेजी। है क्या? मेरे में कलेजी है क्या ते इसमें? कलेजी जाण ज्यांना आहे ना त्यांनाच सापडतं। नसीब में होनी चाहिए। इनके नसीब में कलेजी थी। चलो, कोल्हापुर का जो मसाला है वो प्याज और लहसुन का एक स्पेशल मसाला रहता है। और कोल्हापुर की जो मिर्ची है, लवंगी मिर्ची जो कहते हैं, वो तीखी होने से ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। और यहाँ का जो पानी है, हार्ड वाटर है, उसका स्वाद है ना, वो यहाँ के रस्सों में आता रसे है। में आता है। तो प्याज, लहसुन, मिर्ची और पानी। जो पांढरा रस्सा है उसके अंदर नारियल का दूध डाला जाता है। हाँ। इसके लिए उसका स्पाइस थोड़ा कम होता लाइट है, फ्लेवर होता है थोड़ा। फ्लेवर लाइट होता है। और तांबड़ा रस्सा जो होता है वो दिखता है लाल और तीखा। जब टेस्ट करोगे तो भी तीखा लगता है, लेकिन जब अंदर जाता है इट इज अ माउथ फुल ऑफ एक्सप्लोजन। आह, ब्यूटीफुल इट इज। ये सारा जो मसालेदार खाना खाया है, जो जायकेदार झणझणीत लोग मिले हैं हमको, इसके बाद ऐसा कुछ मीठा खाने का मन नहीं हो रहा है। मेरे मन में जो था आप बोल दिए। आपने बोल दिया। तो सुना है यहाँ गन्ने के खेत बहुत है और वहाँ कुछ ओरिजिनल बनता है गन्ने के खेतों में। चलो वहाँ चलते हैं। गीत कोल्हापुरी भेळ, कोल्हापुरी गोड गीत कोल्हापुरी भेळ, तिखट झणझणीत लवंगी मिरची नारी ग। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र, स्पेशली कोल्हापुर जी। में गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने से बनता है ये गन्ने का जूस। ये एक्चुअली 1200 लीटर गन्ने का जूस है जिसको अभी हम बॉईल कर रहे हैं। कम से कम 2-3 घंटे इसको उबाला जाएगा और उसके बाद गुड़ मामा होते हैं हर गुड़ की फैक्ट्री में, जो एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि बराबर उसकी कंसिस्टेंसी है या नहीं, उसका टेस्ट बराबर है या नहीं। और जब वो बोलते हैं कि हाँ बस अब ये बराबर है, तो इसको पूरे वेसल को लेके जाया करता है वहां पर। और वहां पे लेकर जाके फिर उसको ठंडा करते हैं। मोल्ड्स में उसे पोर करते हैं। ट्राई करें क्या थोड़ा सा? गुड़, इतना सारा गुड़ मैंने देखा नहीं है यहाँ। So cheers to good health. ये ऐतिहासिक शहर कोल्हापुर का हमारा सफर काफी यादगार रहा। I think जितना मीठा, जितनी मिठास इस गुड़ में है ना, उतनी ही मिठास यहाँ के लोगों में, इस शहर में।
मुझे लगता है कि इतना ही मिठास अगर आपको भी चाहिए तो जरूर इस ऐतिहासिक शहर में एक बार आइए। और जैसे ये गुर इज सो स्वीट ऑन माय फिंगर टिप्स, देखते रहिए महाराष्ट्र ऑन माय लिप्स।